जय श्री महाकाल दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ। थंबनेल देखकर आप लोगों ने तो समझ ही गए होंगे। बहुत सारे साधकों का फोन आता है और कमेंट्स में भी घर बंधन के विषय में पूछते हैं। आज आपको अपनी घर, मकान, दुकान या स्वर्ण को शत्रुओं से सुरक्षित करने के लिए साधना दी जा रही है। इस मंत्र के प्रभाव से किसी की कोई तंत्र की क्रिया आप पर या घर, दुकान पर काम नहीं करेगी और उल्टी उसी पर वापस हो जाया करेगी। एवं जो कोई भी तामसिक साधक है, जो शमशान एवं उग्र साधनाएं करते हैं, वे अपना घर कीलित रखे और इस प्रयोग को अवश्य करे। ये मंत्र मां काली का है, जो अपने भक्तों की सदैव ही रक्षा करती है। ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है, बस आवश्यकता है इसे पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ करने की। मां से प्रार्थना कीजिए, मां आपकी सारी परेशानी खत्म करेगी। ये साबरी मंत्र है, पर परोपकार में ये अचूक काम करते हैं। आज मैं घर बंधन के विषय में आप सभी के सामने विधि और विधान रखता हूँ। यह माता काली द्वारा मंत्रों से घर को बंदिश किया जाता है। इस विधान और मंत्रों में इतनी ताकत है कि आपके घर में जितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, उसे भी घर को छोड़कर जाना ही होगा, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। बहुत सारे घर बंधनों में ऐसा होता है कि उनके पितरी और घर से देवी देवता भी बंदिश हो जाते हैं। यहाँ तक भी सुनने में आता है किसी ने घर बंधन किया और घर बंधन के साथ साथ लक्ष्मी बंधन भी हो गया। इस प्रकार के भी कार्य हो जाते हैं। जब किसी के पास सही विधि विधान और मंत्रों का और गुरु का ज्ञान ना हो तो ऐसी बड़ी गलतियां होना स्वाभाविक है, और इन्हीं गलतियों की वजह से घर वालों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से आज मैं अपने सभी साधकों के लिए यह विद्या लेकर आया हूँ। आज मैं जो घर बंधन के विषय में आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ, इसका मंत्र और विधि इतना ताकतवर है और खतरनाक है। अगर किसी ने तुम्हारे घर पर कुछ टोना जादू तंत्र क्रिया किया है तो अगर आप मेरे बताए हुए क्रिया को विधिपूर्वक संपन्न करते हैं, तो उस तांत्रिक के घर पर किसी न किसी की मृत्यु होती तय है। ये क्रिया मेरे द्वारा प्रमाणित है। अब मैं बताता हूँ इस क्रिया को करते कैसे हैं। माता का इस मंत्र को सबसे पहले आपको सिद्ध करना होगा 7 दिनों तक। आप किसी भी शनिवार से इसे सिद्ध कर सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको काले वस्त्र और काले आसन की आवश्यकता होगी और माता काली की फोटो की स्थापना करनी होगी। माता के विधिवत पंचोपचार तरीके से पूजा देनी है और माता को काले कलर की मिठाई भोग अर्पित करनी है। इस प्रकार आपको 7 दिन करना होगा और मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब मंत्र सुने। ओम गुरुजी द्वार राखे कालिका पीछे भैरव वीर, उत्तर राखे महादेव दक्षिण महावीर, पूरब राखे इंद्रदेव पश्चिम जाहरवीर, हनुमान वीर काटे सब किए को कराए को चले को चलाए को भेजे और भिजाए को, काली मौ खाए सब शराब को मौस को, किए कराए को भेजे और भिजाए को, मौकाली की आन काल भैरव की आन शिवजी की दुहाई फिरे। सतनाम आदेश गुरु का ये मंत्र है। इसी मंत्र को आप लोगों को सिद्ध करना है। अब सुने इसका प्रयोग कैसे करना है। किसी भी शनिवार को कुछ कील लेकर, कुछ पीली सरसों और कुछ काली सरसों लेकर मंत्र का जाप एक माला करें और राय और कील को अभिमंत्रित करें। पहले राय को पूरे घर में छींटा मारे जोर जोर से, फिर कीलों को घर के दरवाजों के चौखट के दोनों तरफ कोने में एक एक कील ठोक दें। ठोकते समय दिशा के हिसाब से उस देव का आवाहन करें, मंत्र जाप करते रहे। जैसे दरवाजे पर कील ठोकते समय काली मौ का आवाहन करे, बस आपका घर किसी भी बुरी शक्ति से सुरक्षित हो जाएगा। प्रयोग करने में कोई भय नहीं है, कोई भी साधारण पूजा पाठ करने वाला ये काम कर सकता है। अगर घर बंदिश हवन के माध्यम से आप करते हैं तो और भी अच्छा है। हवन के माध्यम से हमें करना क्या है, अब ये सुने। हवन सामग्री आपको बताशा या मिश्री और लौंग के मिश्रण से एक माला का हवन इसी मंत्र का होगा। सबसे पहले अपने गुरु गणेश और माता काली और शिव जी की पूजा कर ले। फिर एक माला का गुरु मंत्र का हवन कर ले। फिर संकल्प ले लें। फिर पहले पीली और काली राई को 21 बार आहुति डालकर या एक माला की आहुति डालकर उसे अभिमंत्रित कर लें। फिर इसके बाद जितने दरवाजे हैं उसके 2 हिस्सा कील लेकर उसे 21 बार या एक माला की आहुति डालकर उसे अभिमंत्रित करने। फिर राई को घर पर कोने कोने में चारों तरफ छींटा मार दें।
फिर जो कील है उसे दरवाजे पर चौखट में दोनों तरफ एक एक कील गाड़ दे। आप सभी एक बार इस क्रिया को करके देखें, तब समझ में आएगा। सुनने में ये भले ही कम लगता है पर कार्य इसका अटूट होता है। अगर आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी और साधना अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें, ताकि मेरे द्वारा कोई साधना या साधना की जानकारी दी जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं कुछ और साधना की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक भाइयों को जय श्री महाकाल।